रात के करीब 2 बजे का वक्त था। दिसंबर की ठंड अपने पूरे जोर पर थी और आगरा की हवा में एक अजीब सी सर्दी खुली हुई थी। पुरानी बिल्डिंग्स के बीच से गुजरती हवा जब लोहे के पुराने गेट से टकराती तो एक अजीब सी चीखने जैसी आवाज पैदा होती थी। एक बड़ा सा कंपाउंड, लंबी दीवारें और उनके बीच एक ब्रिटिश ईरा बिल्डिंग जिसके कुछ हिस्से वक्त के साथ पीले पड़ चुके थे। कुछ खिड़कियों पर लोहे के सलाखें लगी हुई थी, कुछ आधी खुली थी और कुछ के पीछे अंधेरा इतना गहरा था कि अंदर क्या है वो समझना मुश्किल था। उस रात हॉस्पिटल के एक वार्ड में एक औरत अचानक चीख कर उठ बैठी, प्लीज मुझे घर जाना है, मैं पागल नहीं हूँ। उसकी आवाज इतनी डर से भरी हुई थी कि कुछ देर के लिए पास वाले वार्ड में बैठे पेशेंट्स भी चुप हो गए। नर्स ने आदत के हिसाब से एक गहरी सांस ली, रजिस्टर बंद किया और धीरे से बोला, फिर से शुरू हो गई। वो औरत हर रात लगभग एक ही वक्त पर उठती थी, हर रात एक बात रिपीट करती थी। हर रात वो डर के मारे रूम के कोने में बैठ जाती और फिर सुबह होने तक दीवार को ब्लैंक स्टेयर से देखती रहती। लेकिन सबसे अजीब बात क्या थी, वो बार बार सिर्फ एक ही चीज़ बोलती थी, मेरा घर है, मेरा बेटा है, मेरे हस्बैंड ने मुझे यहाँ गलत भेजा है। लेकिन धीरे धीरे हॉस्पिटल स्टाफ ने उसकी बात को इग्नोर करना शुरू कर दिया, क्योंकि यहाँ लगभग हर पेशेंट्स यही कहते थे, मैं पागल नहीं हूँ। लेकिन सवाल ये था कि क्या वो सच में पागल नहीं थी या फिर उसका दिमाग धीरे धीरे टूट रहा था। और सबसे डिस्टर्बिंग सवाल, अगर वो सच बोल रही थी तो फिर कोई उसे घर से लेने क्यों नहीं आया। इस सवाल का जवाब समझने के लिए हमें कुछ साल पीछे जाना होगा। साल था 1994। आगरा के एक आम से मोहल्ले में रहने वाली एक औरत थी। इस कहानी में हम उसका नाम शांति मान लेते हैं। मीडियम हाइट, सिंपल कॉटन साड़ी पहनने वाली, ज़्यादा लोगों से बात ना करने वाली और अपने घर में ही ज़्यादा रहने वाली औरत। मोहल्ले के लोग उसे एक शांत और सिंपल वुमेन के रूप में जानते थे। हर सुबह वो सबसे पहले घर के बाहर पानी छिड़कती, छोटा सा मंदिर साफ करती और फिर किचन में चाय चढ़ा देती। अगर बाहर से कोई उसकी जिंदगी देखता तो उसे लगता सब कुछ नॉर्मल है, एक हस्बैंड, एक बेटा, एक छोटा सा घर, एक सिंपल फैमिली। लेकिन जैसे हर घर के बंद दरवाजों के पीछे एक अलग कहानी होती है, वैसे ही शांति के घर के अंदर भी कुछ उतना नॉर्मल नहीं था। पिछले कुछ महीनों से उसके बिहेवियर में हल्का सा चेंज दिखने लगा था। कभी कभी वो बहुत ज़्यादा एंशियस लगती, कभी पड़ोस की आंटी के घर जाकर अजीब सी बातें करने लगती। एक बार तो उसने इतने धीमी आवाज में एक बात कही थी कि सामने वाली औरत भी कुछ सेकंड्स के लिए चुप हो गई थी। दीदी, मुझे लगता है मेरे हस्बैंड मुझे हटाना चाहते हैं। पहले तो सबने इस बात को हस्बैंड वाइफ के नॉर्मल झगड़ा समझा। इंडिया के घरों में आर्ग्यूमेंट्स होना कोई अनयूजुअल बात नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे शांति और अजीब बातें करने लगी। कभी कहती कोई उसके खाने में कुछ मिला रहा है, कभी कहती उसके पेपर्स छुपाए जा रहे हैं, कभी अचानक रात में उठकर घर के डोर्स चेक करने लगती जैसे कि किसी का इंतजार हो। उसका हस्बैंड नेबर्स को कहता कि शांति मेंटली डिस्टर्ब्ड हो गई है, वो बहुत अजीब बिहेव करने लगी है। कभी चिल्लाने लगती है, कभी बिना वजह रोती है, कभी अक्यूज करती है कि सब उसके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं। मोहल्ले में धीरे धीरे लोगों ने कहना शुरू कर दिया, शायद मेंटल स्ट्रेस है, किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। लेकिन कहानी यहाँ डार्क टर्न लेने वाली थी। एक सुबह जब शांति किचन में चाय बना रही थी, घर का एटमॉस्फेयर कुछ अजीब सा था। हस्बैंड अनयूजुअल तरीके से काम लग रहा था। थोड़ी देर बाद 2 आदमी घर आए, एक रिलेटिव जैसा लग रहा था, दूसरा एक मेडिकल वर्कर। शांति कंफ्यूज्ड थी,
कौन है ये लोग? उसे बोला गया डॉक्टर के पास जाना है, बस रूटीन चेकअप है। पहले तो उसने मना कर दिया था, मैं ठीक हूँ, मुझे कहीं नहीं जाना। लेकिन धीरे धीरे आर्ग्यूमेंट बढ़ने लगा, वॉइस लाउड होने लगी। नेबर्स ने सुना कि घर के अंदर आवाज़ें आ रही हैं, और फिर एक सेंटेंस जो बाद में लोगों को याद रहा, प्लीज़ मुझे मत ले जाओ, मैं पागल नहीं हूँ। शांति रिपोर्ट ली, बहुत रोई। वो घर के गेट पकड़कर खड़ी थी। लेकिन कुछ घंटों बाद एक गाड़ी आगरा के उस बड़े कंपाउंड के बाहर रुकती है। एक बड़ा सा गेट, ऊपर फेडेड पेंट में लिखा नाम, मेंटल हॉस्पिटल। अंदर घुसते ही हवा भी अलग लगती थी। मेडिसिन्स की स्मेल, पुराने पेंट के डैम्पनेस, डोर से आती चीखने की आवाज़ें, किसी वार्ड से हंसी, किसी और वार्ड से रोना, और उस सब के बीच शांति एकदम चुप हो गई। रजिस्ट्रेशन डेस्क पर उसका नाम लिखा गया, एक फाइल बनी, एक टेम्परेरी बेड अलॉट हुआ, और फिर पीछे से एक नर्स ने धीरे से वो लोहे का गेट बंद किया। कभी कभी एक आवाज़ पूरे इंसान की जिंदगी बदल देती है, और शांति के लिए वो गेट बंद होने की आवाज़ शायद उसकी पुरानी जिंदगी का आखिरी साउंड था। उसे नहीं पता था कि जिस जगह वो टेम्परेरी समझकर आई है, वहाँ से बाहर निकलने में उसकी पूरी जिंदगी लग जाएगी। शांति को जब वुमेन्स वार्ड की तरफ ले जाया गया, तब शाम धीरे धीरे अंधेरे में बदल रही थी। कंपाउंड के बाहर दुनिया यूजुअल स्पीड में चल रही थी। लोग मार्केट जा रहे थे, चाय की दुकानों पर आवाज़ें आ रही थी, बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। लेकिन हॉस्पिटल के अंदर वक्त जैसे थोड़ा धीमा लग रहा था। यहाँ आवाज़ें अलग थी। कहीं दूर से किसी की ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ आ रही थी, और उसी के बीच किसी और के रोते हुए बोल सुनाई दे रहे थे। एक अजीब मिक्सचर जो पहली बार सुनने वाला अनकंफर्टेबल हो जाए। शांति अब तक शॉक में थी। उसके हाथ में एक छोटा सा कपड़ों का बैग था। साड़ी थोड़ी सी बिखरी हुई थी। आंखों के पास आंसू के निशान अभी भी थे। वो बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी, शायद इस उम्मीद में कि उसका हस्बैंड वापस आएगा और बोलेगा, गलतफहमी हो गई, चलो घर। लेकिन कोई वापस नहीं आया। एक मिडिल एज नर्स ने उसे धीरे से एक स्टील का ग्लास दिया और कहा, पानी पी लो, कल डॉक्टर देखेंगे। शांति ने तुरंत पूछा, फ़ोन कर सकती हूँ? मेरे घर पर बता दो, मेरा बेटा परेशान हो रहा होगा। नर्स ने आदत वाली थकान भरी आवाज़ में सिर्फ इतना कहा, सब ठीक हो जाएगा। ये वो सेंटेंस था जो हॉस्पिटल में हर पेशेंट्स को बोला जाता था, और शायद इसी वजह से उस सेंटेंस की वैल्यू ख़त्म हो चुकी थी। वार्ड के अंदर लगभग 20 और वुमेन्स पेशेंट थी। कुछ अपने बेड्स पर चुपचाप बैठी थी। एक बूढ़ी औरत ब्लैंक स्टेयर के साथ हवा को देख रही थी। एक यंग लड़की बार बार एक ही सेंटेंस रिपीट कर रही थी, मम्मी आ जाएगी, मम्मी आ जाएगी, जैसे वो खुद को कन्विंस करने की कोशिश कर रही हो। शांति को एक कोने वाला बेड दे दिया गया। आयरन का पुराना कॉट, पतला मैट्रेस, एक कंबल जिसमें पुरानी मेडिसिन और डैम्पनेस की स्मेल मिली हुई थी। उस रात उसने कुछ नहीं खाया, सिर्फ दरवाजे की तरफ देखती रही। हर कुछ मिनट में उसे लगता था कि कोई आएगा, कोई बोलेगा, शांति जी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, चलिए घर। लेकिन रात बढ़ती गई और कोई नहीं आया। रात के करीब 11 बजे हॉस्पिटल धीरे धीरे और खामोश होने लगा। कॉरिडोर की लाइट्स आधी बंद कर दी गई। बाहर से हवा चलने लगी जो पुरानी खिड़कियों को हिला रही थी। कहीं दूर मेटल की चेन जैसी आवाज आई। फिर किसी ने अचानक जोर से चिल्लाया। शांति का दिल एकदम तेज धड़कने लगा। उसने पास वाली पेशेंट से धीरे से पूछा, ये आवाज किसकी थी? वो औरत बिना उसकी तरफ देखे सिर्फ इतना बोली, वार्ड नंबर 6। शांति ने फिर पूछा, वहाँ क्या है? और उस औरत ने जो जवाब दिया, उसने शांति को पहली बार सच में डरा दिया। उसने कहा, जो बहुत टूट जाते हैं
उन्हें वहाँ रखते हैं। शांति को लगा शायद वो मजाक कर रही है, लेकिन उस औरत के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, बस एक अजीब सी थकान थी, जैसे वो बहुत कुछ देख चुकी हो। रात के करीब 2 बजे, जब ज़्यादातर पेशेंट्स सो चुके थे, शांति की नींद अचानक एक आवाज़ से खुल गई। किसी की ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़, फिर किसी के हंसते हंसते चिल्लाने की, और फिर साइलेंस। और फिर जैसे ही कोई कॉरिडोर में धीरे धीरे पैर घसीट कर चल रहा हो। शांति सीधी बैठ गई। वार्ड के डोर आधे खुले थे। बाहर कॉरिडोर में येलो बल्ब की हल्की सी रोशनी थी। हर चीज़ धुंधली लग रही थी। तभी उसने देखा एक औरत कॉरिडोर के एंड पर खड़ी थी, बाल बिखरे हुए, हॉस्पिटल का वाइट गाउन, और वो सीधा शांति की तरफ देख रही थी। कुछ सेकंड्स तक दोनों की नज़र मिली रही। फिर वो औरत धीरे धीरे मुस्कुराने लगी, ऐसी स्माइल जो फ्रेंडली कम और अनसेटलिंग ज़्यादा लग रही थी। शांति का गला सूख गया। उसने कंबल और ज़ोर से पकड़ लिया, और फिर उस औरत ने एक लाइन बोली, नए हो? शांति ने कुछ नहीं कहा। वो औरत धीरे धीरे पास आई, इतने पास कि उसकी आंखों के नीचे एक डार्क सर्कल्स क्लियरली दिखने लगे। उसने धीरे से पूछा, तुम्हें भी यही बोला गया था कि ये कुछ दिन की बात है? शांति एकदम से फ्रीज हो गई। उसने जवाब दिया, जी। औरत हंसने लगी, एक अजीब थकी हुई हंसी, फिर धीरे से बोली, मुझे भी। और बिना कुछ और कहे वो कॉरिडोर के अंधेरे में वापस चली गई। अगले दिन सुबह शांति ने नर्स से पूछा, कल रात जो औरत थी वो कौन है? नर्स ने कुछ सेकंड्स के लिए चुप रही, फिर कैजुअली बोली, कमला। कितने दिन से है वो यहाँ? नर्स ने फाइल बंद करते हुए कहा, लगभग 14 साल। शांति को लगा उसने गलत सुना। 14 साल? फैमिली लेने नहीं आई? बस इतना कहकर नर्स चल दी। उस दिन पहली बार शांति के दिमाग में एक डर पैदा हुआ, एक ऐसा डर जो रात की चीखों से भी बड़ा था। एक सवाल, अगर मेरा हस्बैंड मुझे लेने नहीं आया तो? और इस सवाल ने उसकी नींद छीन ली, क्योंकि उसे अभी तक नहीं पता था कि हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स में उसका केस एक्सपेक्टेड से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लिखा जा चुका था। आगरा मेंटल असाइलम में सुबह बहुत जल्दी हो जाती है। करीब 5 बजे ही कंपाउंड में मूवमेंट शुरू हो जाती है। कहीं स्टील के बर्तनों की आवाज़, तो कहीं नर्स के फुटस्टेप्स, और कहीं किसी पेशेंट्स की अचानक चीख जो सुबह की खामोशी को 1 सेकंड में तोड़ देती। शांति को यहाँ आए कुछ ही दिन हो चुके थे, लेकिन उसके लिए वक्त अजीब तरीके से चल रहा था। हर दिन सेम लगता, सेम वॉल्स, सेम स्मेल ऑफ मेडिसिन्स, सेम आयरन बेड्स, और सबसे बुरी बात, हर दिन उसे लगता आज शायद कोई उसे लेने आएगा। हर सुबह वो वार्ड के गेट की तरफ देखती। जब भी कोई विजिटर आता, उसका दिल 1 सेकंड के लिए तेज धड़कता, लेकिन हर बार कोई और होता, किसी का बेटा, किसी की बहन, किसी की माँ। सिर्फ शांति के लिए कोई नहीं आता। शुरू के कुछ दिन उसने खुद को समझाया, शायद घर में प्रॉब्लम होगी, शायद हस्बैंड बिजी होंगे, शायद बेटा बीमार होगा, लेकिन धीरे धीरे होप और फियर एक साथ रहने लगे। एक दिन ब्रेकफास्ट के बाद एक नर्स आई और बोली, डॉक्टर बुला रहे हैं। हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर्स का रूम बाकी जगह से थोड़ा अलग लगता था। वहाँ दीवारों पर फेडेड मेडिकल चार्ट्स लगे थे, पुराने वुडन टेबल, एक रजिस्टर जिसमें पेशेंट्स के नाम और ऑब्जर्वेशंस लिखे होते थे। फैन धीरे धीरे घूमता रहता था, जैसे उसे भी जल्दी ना हो। डॉक्टर ने शांति को कुछ बेसिक सवाल पूछे। नाम? तो उसने जवाब दिया, शांति। यहाँ क्यों लाए गए हो? उसने कहा, गलत फहमी में। उसने तुरंत जवाब दिया, मैं ठीक हूँ, मेरे हस्बैंड ने झूठ बोला है, मुझे घर जाना है। डॉक्टर ने बिना रिएक्शन दिए फाइल में कुछ लिखा। घर में फाइट्स होती थी? शांति ने कुछ सेकंड्स चुप रही, फिर धीरे से बोली, होती थी, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं पागल हूँ। डॉक्टर ने फिर पूछा, आपको लगता है कि लोग आपके अगेंस्ट है?
ये सवाल सुनकर शांति अनकंफर्टेबल हो गई, क्योंकि उसे रियलाइज हुआ जितना ज़्यादा वो एक्सप्लेन करेगी उतना ही शायद लोग उसे अनस्टेबल समझेंगे। उसने सिर्फ इतना कहा, मुझे सिर्फ घर जाना है। डॉक्टर ने नर्स की तरफ देखा और धीरे से बोला, ऑब्जर्वेशन कंटिन्यू करो। बस इतना ही, और शांति वापस वार्ड भेज दी गई। उस दिन रात को वो बहुत रोई। उसे पहली बार लगा कि शायद कोई उसकी बात सुन ही नहीं रहा। मेंटल हॉस्पिटल की सबसे अजीब चीज़ यही थी, अगर आप बहुत चुप रहो तो लोग समझते हैं डिप्रेस्ड हो, अगर ज़्यादा बोलो तो लोग समझते हैं अनस्टेबल हो, और अगर बार बार बोलो कि मैं पागल नहीं हूँ तो लोग और भी कम बिलीव करते हैं। दिन हफ्तों में बदलने लगे। एक दिन नर्स ने पेशेंट को पेपर और पेन दिए। कहा गया जो घर पर लेटर भेजना चाहता है लिख सकता है। शांति का चेहरा सालों बाद पहली बार हल्का सा चमका। उसने तुरंत पेपर उठाया, काफी देर तक ब्लैंक पेज को देखती रही, फिर धीरे धीरे लिखना शुरू किया। प्यारे राजू, बेटा मम्मी बिल्कुल ठीक है। मुझे यहाँ गलती से रखा गया है। पापा को बोलना मुझे घर ले जाए। मैं रोज तुम्हारा इंतजार करती हूँ। लेटर लिखते वक्त उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। एंड में उसने सिर्फ एक लाइन लिखी, बेटा तुम मुझे भूलना मत। उसने वो लेटर नर्स को दिया और उस दिन बहुत दिनों बाद चैन से सोई। उसे लगा अब सब ठीक हो जाएगा, अब जवाब जरूर आएगा। लेकिन एक हफ्ता गुजरा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, लेकिन कोई जवाब नहीं। एक दिन उसने नर्स से पूछा, मेरा लेटर आया? नर्स ने फाइल चेक की, सर हिला दिया, नहीं। शांति ने सोचा शायद एड्रेस गलत गया होगा। उसने दूसरा लेटर लिखा, फिर तीसरा, फिर चौथा, लेकिन हर बार साइलेंस। ऐसा साइलेंस जो धीरे धीरे इंसान को अंदर से खाने लगता है। अब उसका रूटीन बदलने लगा। सुबह उठती, गेट की तरफ देखती, विजिटर रजिस्टर के पास नजर डालती, फिर चुपचाप बेड पर जाती। कभी कभी वार्ड की दूसरी औरतें उसे देखकर बस सर हिला देती, जैसे उन्हें पता हो आगे क्या होने वाला है। एक शाम कमला, वही औरत जो पहली रात कॉरिडोर में मिली थी, उसके पास आकर बैठी, बिना उसकी तरफ देखे बोली, लेटर भेजा? शांति ने धीरे से कहा, हाँ। उसने पूछा, जवाब आया? शांति ने कहा, नहीं। कमला कुछ सेकंड्स चुप रही, फिर बहुत शांत आवाज में बोली, शुरू में सब वेट करते हैं। शांति ने उसके तरफ देखा। कमला की आंखों में अजीब सी थकान थी, जैसे वो दर्द ऑलरेडी जी चुकी हो। फिर कमला ने धीरे से कहा, पहले लगता है कल आएगा, फिर लगता है अगले हफ्ते, फिर महीने, फिर साल। शांति का गला सूख गया। शांति ने उससे पूछा, तुम्हारी फैमिली? कमला हल्की सी हंसी, वो हंसी जो दुखी लोग हंसते हैं। पहले आते थे, फिर बंद कर दिया। उस रात शांति ने पहली बार हॉस्पिटल के अंदर सच में डर महसूस किया। चीखने की आवाज़ों से नहीं, अंधेरे कॉरिडोर से नहीं, वार्ड नंबर 6 से नहीं, बल्कि इस ख्याल से, या अगर सच में कोई मुझे लेने कभी आया ही नहीं तो। और उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि कुछ दिनों बाद डॉक्टर की फाइल में एक ऐसी एंट्री होने वाली थी जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देता। आगरा मेंटल असाइलम में वक्त का कोई प्रॉपर हिसाब नहीं होता था। बाहर की दुनिया में लोग कैलेंडर्स बदलते हैं, बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, नए कपड़े खरीदते हैं, फेस्टिवल का इंतज़ार करते हैं, लेकिन यहाँ दिन बस एक दूसरे में खुल जाते थे। सेम कॉरिडोर, सेम मेडिसिन्स, सेम लॉक्ड गेट्स और सेम वेट। शांति को हॉस्पिटल आए अब काफ़ी हफ्ते हो चुके थे। शुरू में वो रोज़ सुबह उठकर अपने बाल ठीक करती, साड़ी संभालती और गेट की तरफ होपफुल नज़रों से देखती थी। उसे लगता था आज ज़रूर कोई आएगा, शायद हस्बैंड, शायद बेटा, शायद कोई रिलेटिव जो बोलेगा बस मिसअंडरस्टैंडिंग थी, चलो घर। लेकिन धीरे धीरे वो होप हल्का पड़ने लगी।
अब वो गेट की तरफ कम देखती थी, ज़्यादातर वक्त चुप रहने लगी थी। कभी खिड़की के पास बैठकर बाहर के पेड़ देखती रहती, कभी बिना बात के आंसू आ जाते। हॉस्पिटल के स्टाफ के लिए ये रूटीन था। यहाँ ऑलमोस्ट हर पेशेंट शुरू में वेट करता था। हर पेशेंट्स को लगता था कि कोई ज़रूर आएगा और फिर धीरे वो वेट आदत बन जाता था। एक दिन सुबह ब्रेकफास्ट के बाद एक वार्ड अटेंडेंट आया और बोला, डॉक्टर ने बुलाया है। शांति का दिल एक सेकंड के लिए तेज धड़का। उसे लगा शायद फाइनली घर से कोई मैसेज आया होगा। डॉक्टर का रूम हमेशा की तरह ठंडा और इमोशनलेस लग रहा था। एक पुरानी वुडन टेबल, कुछ फाइल्स, एक स्टील का ग्लास और दीवार पर फेडेड कैलेंडर। डॉक्टर फाइल देख रहा था। कुछ सेकंड्स तक उसने ऊपर देखा भी नहीं, फिर सीधा बोला, कैसा फील कर रही हूँ? शांति ने तुरंत जवाब दिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ डॉक्टर साहब। आप मेरे हस्बैंड को फ़ोन कीजिए, वो मुझे ले जाएंगे। डॉक्टर कुछ सेकंड्स चुप रहा, जैसे वो वर्ड्स केयरफुली चूज कर रहा हो। फिर उसने फाइल बंद की। हमने कांटेक्ट किया था। शांति का चेहरा एकदम ब्राइट हो गया। अच्छा, क्या बोले? कब आएंगे? रूम में कुछ सेकंड्स के लिए साइलेंस छा गया। फिर डॉक्टर ने धीरे से कहा, उन्होंने बोला अभी आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। शांति फ्रीज हो गई। इम्पॉसिबल, उसने तुरंत कहा। नहीं, आप फिर फ़ोन करो, गलत समझा होगा। डॉक्टर ने काम वॉइस में कहा, उन्होंने ये भी बोला है कि घर में आप अग्रेसिव थी, सस्पिशियस थी और आपको मॉनिटरिंग चाहिए। ये सुनकर शांति को ऐसे लगा जैसे किसी ने उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खींच ली हो। उसका गला सूखने लगा। झूठ बोल रहे हैं वो, उसने धीरे से कहा। मैं बस डर गई थी, मैं पागल नहीं हूँ। डॉक्टर ने फाइल में कुछ लिखा। उस मोमेंट में शांति को बहुत डिस्टर्बिंग लगा, क्योंकि उससे रियलाइज हुआ कि उसकी ज़िंदगी के बारे में डिसीजंस अब फाइल्स में लिखे जा रहे थे। उसे नहीं पता था कि डॉक्टर क्या लिख रहा है, लेकिन उसे लगा जैसे हर लाइन उसे घर से और दूर कर रही है। उस दिन वापस वार्ड में आने के बाद शांति बिल्कुल चुप हो गई। कमला ने पूछा भी क्या हुआ, लेकिन शांति ने सिर्फ सर हिला दिया। उस रात पहली बार उसने डिनर नहीं खाया, सिर्फ बेड पर बैठी रही और बार बार एक ही थॉट उसके दिमाग में घूमता रहा, या अगर वो सच में मुझे वापस नहीं लेना चाहते। अगली सुबह एक छोटी सी इंसिडेंट हुई, लेकिन उसने शांति को अंदर तक हिला दिया। वार्ड में एक एल्डरली पेशेंट थी, मीरा। वो अक्सर चुप रहती थी, कभी कभी वो हवा में बातें करती थी, लेकिन उस दिन वो अचानक शांति के पास आई और उसके हाथ को देखते ही बोल रही थी, तुम नहीं हो। शांति ने हल्की सी आवाज में कहा, हाँ। मीरा कुछ सेकंड्स तक उसे देखती रही, फिर धीरे से बोली, एक एडवाइस दूं? शांति ने पूछा, क्या? अपना नाम याद रखना। शांति कंफ्यूज हो गई। क्या मतलब? मीरा ने बाहर खिड़की की तरफ देखा और एक अजीब सी उदास आवाज में बोली, यहाँ लोग धीरे धीरे खुद को भूलने लगते हैं। वो लाइन सिंपल थी, लेकिन उसने शांति को रात भर सोने नहीं दिया। उस रात कॉरिडोर में फिर वही फुटस्टेप सुनाई दिए। कहीं दूर कोई रो रहा था, कोई और जोर से हंस रहा था। एक नर्स किसी पेशेंट को काम करने की कोशिश कर रही थी, और उन सब के बीच उस वक्त शांति के दिमाग में सिर्फ एक ही थॉट चल रहा था, अगर मैं सच में यहाँ रह गई तो। क्योंकि उससे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कुछ हफ्ते बाद एक विजिटर आने वाला था, और वो विजिटर उसकी जिंदगी का सबसे डिस्टर्बिंग सच लेकर आएगा। आगरा मेंटल असाइलम में रहने वाले लोग एक अजीब तरीके से वक्त नापना सीख जाते थे। कोई कैलेंडर से नहीं, कोई घड़ी से नहीं, बल्कि विजिटर्स से। किसी पेशेंट्स के लिए महीना तब कंप्लीट होता था जब घर से कोई मिलने आ जाता था। किसी के लिए साल तब गुजरता था जब कोई फेस्टिवल के दिन मिठाई का डब्बा लेकर मिलने आता। और कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके लिए वक्त सिर्फ इंतज़ार बनकर रह गया था। शांति भी धीरे धीरे उन्हीं लोगों में शामिल होती जा रही थी। पहले वो रोज़ सुबह उठकर साड़ी ठीक करती थी,
बाल संभालती थी और गेट की तरफ देखती थी, लेकिन अब वो आदत कम होने लगी थी। अब वो ज़्यादातर खिड़की के पास बैठकर कंपाउंड के बाहर वाले पेड़ को देखती रहती। कभी कभी हवा चलती तो उसे लगता जैसे बाहर की दुनिया अभी भी चल रही है, बस वो ही कहीं पीछे छूट गई हो। एक दिन शाम के करीब वार्ड अटेंडेंट तेज कदम से अंदर आया। शांति, उसने आवाज लगाई, तुमसे मिलने कोई आया है। ये सुनकर शांति का दिल सेकंड्स के लिए रुक गया। उसे लगा वो आ गया, शायद हस्बैंड, शायद बेटा, शायद फाइनली घर वाले। इतने महीनों बाद पहली बार उसने जल्दी जल्दी अपना दुपट्टा ठीक किया। हाथ हल्का सा कांप रहे थे, दिल इतने तेज धड़क रहा था कि उसे खुद सुनाई दे रहा था। विजिटर रूम हॉस्पिटल के एक कोने में था, एक पुराना सा कमरा जहां बीच में लोहे की टेबल और दोनों तरफ कुर्सियां रखी रहती थी। खिड़की पर मोटी जाली लगी थी। वहां हमेशा फिनाइल और पुराने कागजों की स्मेल रहती थी। शांति जब अंदर गई तो सामने उसका हस्बैंड नहीं था, एक मिडिल एज आदमी बैठा था। उसने पहले कुछ सेकंड्स तक पहचानने की कोशिश की, फिर धीरे से याद आया, मोहल्ले का पुराना पड़ोसी शर्मा जी। शांति के चेहरे पर कंफ्यूजन आ गया। आप? उसने धीरे से पूछा। वो आदमी अनकंफर्टेबल लग रहा था, बार बार हाथ मसल रहा था, जैसे कुछ कहने में हेजिटेशन हो। हाँ, आगरा का काम था, सोचा मिल लो, उसने धीरे से कहा। शांति की आंखों में तुरंत उम्मीद आ गई। मेरा बेटा कैसा है? वो मुझे याद करता है ना? और मेरा हस्बैंड कब आ रहे हैं मुझे लेने? रूम में कुछ सेकंड्स के लिए साइलेंस छा गया। वो साइलेंस बहुत हैवी था, जैसे हवा भी रुक गई हो। शर्मा जी ने नज़र नीचे कर ली, फिर बहुत धीरे से बोला, शांति जी, आप हिम्मत रखिए। ये सेंटेंस सुनते ही शांति का दिल डूब गया, क्योंकि अक्सर बुरी खबर इसी लाइन से शुरू होती है। क्या हुआ? उसने पूछा। राजू बोर्डिंग स्कूल भेज दिया गया। शांति का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उसने पूछा, बोर्डिंग? उसने ऑलमोस्ट सरप्राइज होके पूछा, मुझसे बिना पूछे? शर्मा जी ने धीरे से सर हिला दिया और वो रुक गए। शांति की सांस तेज होने लगी। और क्या? वो आदमी आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर पा रहा था। फिर धीरे से बोला, आपके हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली। कमरा एक सेकंड के लिए बिल्कुल साइलेंट हो गया, ऐसा साइलेंट जिसमें इंसान को अपनी हार्ट बीट तक सुनाई देने लगे। शांति कुछ सेकंड्स तक बस सामने देखती रही, जैसे उसका दिमाग सुन तो रहा हो लेकिन समझने से मना कर रहा हो। उसने धीरे से कहा, गलत बोल रहे हो आप। शर्मा जी चुप रहे। नहीं, अब उसकी आवाज़ टूटने लगी थी। वो ऐसे नहीं कर सकते। फिर उसने ऑलमोस्ट डेस्परेट टोन में पूछा, मेरा बेटा, वो मुझे लेने क्यों नहीं आया? शर्मा जी ने बहुत धीरे से कहा। उससे बोला गया कि आप बीमार हो, बस। वो एक सेंटेंस शांति को अंदर से तोड़ने के लिए काफ़ी था। उसे पहली बार रियलाइज हुआ, शायद उसके बिना दुनिया रुकनी नहीं थी। सब आगे बढ़ गए थे, सिर्फ वो ही वही अटकी रह गई। विजिटर रूम से वापस आते वक्त उसने कुछ नहीं बोला। कॉरिडोर पहले से ज़्यादा लंबा लग रहा था। हर गेट की आवाज़ ज़्यादा लाउड लग रही थी। वार्ड के अंदर आकर वो सीधा अपने बेड पर बैठ गई। उस रात उसने खाना नहीं खाया, पानी भी नहीं पिया, बस सीलिंग को देखती रही। रात के करीब 2 बजे कमला उसके पास आई। बिना कुछ पूछे उसके पास बैठ गई। काफ़ी देर दोनों चुपचाप रहे। फिर कमला ने धीरे से पूछा, घर वालों की कोई खबर मिली? शांति की आंखों से आंसू निकल आए। उसने सिर्फ एक लाइन बोली, मेरा घर अब मेरा नहीं रहा। कमला ने उसकी तरफ देखा और एक अजीब सी उदास मुस्कान के साथ बोली, यहाँ सबका एक दिन यही सच बन जाता है। उस रात पहली बार शांति को कॉरिडोर के आवाज से डर नहीं लगा, ना ही फुटस्टेप्स से, ना ही चीखों से। उसे डर लगा भूल जाने से,
क्योंकि उसे पहली बार लगा शायद हॉस्पिटल की सबसे डरावनी चीज़ डरावनी नहीं होती। सबसे डरावनी चीज़ होती है जब बाहर की दुनिया आपके बिना जीना सीख लेती है। मेंटल हॉस्पिटल में वक्त सिर्फ गुजरता नहीं, वो इंसान को धीरे धीरे बदल देता है। पहले दिन जो लोग गेट पकड़कर रोते हैं, कुछ महीनों बाद वही लोग चुप हो जाते हैं। पहले जो हर विजिटर की फुटस्टेप पर उठकर देखते हैं, धीरे धीरे वो देखना बंद कर देते हैं। और फिर एक वक्त आता है जब इंसान वेट करना भी छोड़ देता है। शांति के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। महीनों सालों में बदल गए। उसने गेट की तरफ देखना कम कर दिया, लेटर लिखना बंद कर दिया। अब वो किसी से ज़्यादा बात भी नहीं करती। सुबह उठती, वार्ड साफ करने में हेल्प करती, मंदिर के छोटे से कोने में कुछ मिनट बैठती और फिर खिड़की के पास अपनी यूजुअल जगह पर चुपचाप बैठ जाती। हॉस्पिटल के नए स्टाफ को लगता वो नेचुरली क्वाइट पेशेंट है, लेकिन पुरानी नर्स जानती थी ये खामोशी नेचुरल नहीं थी, ये टूटने के बाद वाली खामोशी थी। कमला एक दिन अचानक हॉस्पिटल से गायब हो गई। किसी ने प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं किया। किसी ने कहा फैमिली ले गई, किसी ने कहा ट्रांसफ़र हुआ। मेंटल हॉस्पिटल में लोग अचानक आते भी हैं और अचानक चले भी जाते हैं, और धीरे धीरे उनका नाम भी कोई लेना बंद कर देता है। एक दिन ब्रेकफास्ट के बाद एक जूनियर डॉक्टर शांति के पास आया। डॉक्टर साहब बुला रहे हैं। शांति ने ज़्यादा रिएक्शन नहीं दिया। पहले भी बहुत बार डॉक्टर्स बुलाया करते थे, सेम क्वेश्चन, सेम फाइल्स, सेम साइलेंस। लेकिन इस बार कुछ अलग था। डॉक्टर के रूम में एक नया साइकेट्रिस्ट था। यंग था, पुरानी फाइल्स टेबल पर फैली हुई थी। वो काफ़ी देर तक पेपर्स देख रहा था। फिर उसने सीधा शांति की तरफ देखा और पूछा, तुम घर जाना चाहती हो? ये सेंटेंस सुनकर शांति कुछ सेकंड्स तक बिल्कुल स्टिल हो गई, जैसे उसने सही सुना ना हो। क्या? उसने धीरे से पूछा। डॉक्टर ने फाइल बंद की। हमने असेसमेंट किया है, तुम स्टेबल हो, काफ़ी टाइम से हो। अगर फैमिली एग्री करे तो डिस्चार्ज पॉसिबल है। स्टेबल, ये वर्ड सुनते ही शांति के आंखों में आंसू आ गए। इतने सालों बाद किसी ने पहली बार इनडायरेक्टली ये मानना था कि शायद वो वैसी नहीं थी जैसे सबने अज्यूम कर लिया था। उस रात बहुत सालों बाद उसे नींद नहीं आई, लेकिन इस बार डर से नहीं, उम्मीद से। उसने सोचा राजू कितना बड़ा हो गया होगा, घर वैसे ही होगा क्या, मंदिर में वही मूर्ति होगी। सुबह उठकर उसने सालों बाद अपने बाल प्रॉपरली बांधे। वार्ड की औरतें भी नोटिस करने लगी थी। कम बोलने वाली शांति फिर से थोड़ी जिंदा सी लग रही थी। लेकिन 3 दिन बाद डॉक्टर ने फिर बुलाया, और इस बार रूम का एटमॉस्फियर अजीब सा सीरियस था। डॉक्टर कुछ सेकंड्स तक चुप रहा, फिर धीरे से बोला, हमने घर वालों को कांटेक्ट किया। शांति का दिल फिर तेज धड़कने लगा। डॉक्टर ने आंखें नीची कर ली। किसी ने रिस्पॉन्स नहीं दिया। रूम एकदम साइलेंट हो गया। नहीं, फिर ट्राई कीजिए, शांति ने तुरंत कहा। बेटा को बोलो, राजू को। डॉक्टर ने धीरे से जवाब दिया, एड्रेस चेंज हो गया है, फ़ोन अवेलेबल नहीं, हस्बैंड। डॉक्टर कुछ सेकंड्स तक चुप रहा, फिर धीरे से बोला, उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिली है, वो दूसरे सिटी शिफ्ट हो गए। शांति कुछ सेकंड्स तक सिर्फ डॉक्टर को देखती रही, जैसे दिमाग एक्सेप्ट नहीं कर रहा। मतलब? उसने धीरे से पूछा। डॉक्टर ने बहुत सॉफ्ट टोन में कहा, शायद उन्होंने कांटेक्ट कंटिन्यू नहीं किया। शायद, कितना अजीब वर्ड है ना। कभी कभी एक पूरी जिंदगी को एक्सप्लेन कर देता है। उस दिन शांति हॉस्पिटल के गार्डन में काफ़ी देर तक बैठी रही, बहुत देर। शाम हो गई, लोग अंदर चले गए, लेकिन वो वहीं बैठी रही। आसमान धीरे धीरे ऑरेंज से ब्लैक हो गया, और पहली बार उसने खुद से एक सवाल पूछा, घर होता क्या है? एक जगह, एक बिल्डिंग, या वो लोग जो आपका इंतज़ार करते हैं? क्योंकि अगर आपका इंतज़ार ही ना करे तो फिर घर रह भी जाता है। सालों पहले जब उसे यहाँ लाया गया था,
उसे सबसे ज़्यादा डर हॉस्पिटल की आवाज़ों से लगता था, चीखने से, लॉक्ड गेट से, अंधेरे कॉरिडोर से। लेकिन अब उसे समझ आ गया था, असली डर कुछ और था। असली डर था जब दुनिया आपके बिना जीना सीख ले। कुछ महीनों बाद शांति ने हॉस्पिटल में छोटी मोटी हेल्प करनी शुरू कर दी। न्यू पेशेंट को समझाना, किसी को पानी देना, किसी को पैनिक अटैक हो तो उसके पास बैठना। एक दिन एक नई पेशेंट रात को जोर जोर से रो रही थी। वही सेंटेंस बार बार रिपीट कर रही थी, मैं पागल नहीं हूँ, मुझे घर जाना है। वार्ड में सब लोग आदत के हिसाब से चुप थे, लेकिन शांति धीरे से उसके पास गई। उसके बेड के पास बैठकर बहुत शांत आवाज़ में बोली, मुझे पता है कि तुम क्या फील कर रही हो। नई पेशेंट ने आंसू के बीच पूछा, तुम्हें लेने कोई आया था? शांति ने कुछ सेकंड्स चुप रही, फिर हल्की सी स्माइल की, वो स्माइल जिसमें दर्द ज़्यादा था, और सिर्फ इतना कहा, शुरू में सब वेट करते हैं। वही लाइन जो कभी कमला ने उसे बोली थी, और उस मोमेंट में जैसे सर्कल कंप्लीट हो गया हो। आगरा मेंटल असाइलम की हिस्ट्री में ऐसे कई रिपोर्टेड केसेस मिलते हैं जहां पेशेंट्स इलेजिबली मेंटली स्टेबल होने के बाद भी इंस्टीट्यूट्स में रह गए, कभी पेपर वर्क की वजह से, कभी फैमिली अबेंडन की वजह से, और कभी इसीलिए क्योंकि उन्हें लेने वापस कोई नहीं आया। शांति एक फिक्शनलाइज्ड कंपोजिट कैरेक्टर में थी, लेकिन उसका दर्द बिल्कुल रियल था, क्योंकि कभी कभी हॉरर कहानियाँ भूत से नहीं बनती, कभी कभी सबसे डरावनी कहानी वो भी होती है जहाँ इंसान रोज गेट की तरफ देखता रहे और कोई कभी वापस ना आए। और शायद इसीलिए आगरा मेंटल असाइलम की सबसे डिस्टर्बिंग आवाज़ चीखों की नहीं थी, सबसे डिस्टर्बिंग आवाज़ थी इंतज़ार की खामोशी।